हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे फैंटेसी लेजेंड यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शंस की। ये वर्ल्ड कप का तीसरा मैच खेला जाने वाला है, धर्मशाला पे खेला जाएगा। अब आपको इस ग्राउंड के बारे में खासियत बताऊं तो आईसीसी ने बोला था कि सारी ग्राउंड मिनिमम 70 मीटर की होनी चाहिए। उससे बड़ी होगी तो भी चलेगा, बट 70 मीटर से कम की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। पर धर्मशाला पे आपको 65 मीटर की बाउंड्री देखने को मिलती है। और बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ का इससे बड़ा ही नहीं हो सकता ग्राउंड, तो प्लीज़ अप्रूवल दे दो। तो उन्होंने इस ग्राउंड के लिए अप्रूवल दे दिया था। तो समझो वर्ल्ड कप का सबसे छोटा ग्राउंड होगा ये। इसकी बाउंड्री 65 मीटर की है। और यहाँ पे जनरली बैट्समैन को हेल्प होती है, अर्ली स्विंग देखने को मिलती है आपको, और स्पिनर को यहाँ पे कोई मदद नहीं होती है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, स्पिन को यहाँ पे हेल्प नहीं होती है। और अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश अफ़गानिस्तान दोनों एक तरह से स्पिन हैवी टीम है। दोनों टीमों में समझो 2 से 3 स्पिनर आपको अच्छे खासे मिल ही जाएंगे। दोनों स्पिन हैवी फ्रेंडली है। और मैच धर्मशाला पे है, जहाँ पे स्पिन को कोई मदद मिलती नहीं है पिच से। सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग करते हैं तो विकेट मिल सकते हैं, बट फर्स्ट इनिंग में चांस काफ़ी कम है। तो आप स्पिनर को आपको अच्छे प्राइस में देखने को मिल जाएंगे सेल करने के लिए, जैसे नसूम अहमद हो गए। ऐसे और प्लेयर मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि किसको आप ट्रेड ले सकते हो। और बैट्समैन यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाउंड्री यहाँ पे सबसे छोटी देखने को मिलेगी। पूरी वर्ल्ड कप में सबसे छोटा स्टेडियम जो है वो यहाँ का ही है। और यहाँ पे जनरली बैटिंग करनी भी आसान होती है, पर यहाँ पे अर्ली स्विंग मिलती है। तो तस्किन अहमद जैसे बॉलर यहाँ पे घातक साबित हो सकते हैं इनिशियल ओवर्स में। तो ये कुछ मेरी ओवरव्यू थी यहाँ पिच की। चलते हैं इस मैच की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के वुमेंस मैच का पिक्स दे दिए यहाँ पे, क्योंकि हर मैच का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे पिक्स शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम पे मैंने चेंजेस किए थे इस मैच में। मैंने यहाँ पे, अरे ये क्या खुल गया, मैंने आपको यहाँ पे बताया किसको बाय करना है किसको सेल करना है। क्योंकि मैंने पहला मैच देखा, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी, तो मैंने आपको कहा स्पिनर्स को बाय कर लो। तो देखा अपने स्पिनर ने डबल प्रॉफिट, डबल तो नहीं कहूँगा बट एक तरह से डबल कर ही दिया था। और यहाँ पे ज़हीर खान ने 24 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट दिया। तो जब भी कोई चेंजेस होते हैं मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। और सबसे अच्छा अपडेट तो यार ये था, लास्ट में मैंने 6 मिनट रहते हुए कह दिया ताहिर को सेल कर दो। मुझे लग रहा है ये फ्लॉप होगा, क्योंकि बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था इस पिच पे। तो भाई ताहिर फ्लॉप हुआ और हमारा पैसा बच गया। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम पे कुछ कुछ डिसीजन चेंज करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाया करो। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए इस मैच की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इस मैच में कौन अच्छे पिक होंगे। आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बांग्लादेश की टीम से चलते हैं। तो सबसे अच्छे जो पिक यहाँ पे आए थे वो मेहंदी हसन मिराज थे। ये 46 पे आए थे। मैं भी शॉक था 46 पे, बट यार मैं टाइम पे इन पे ट्रेड नहीं ले पाया। और मुझे बहुत दुख है कि मैंने इनको 46 पे क्यों नहीं बाई किया। देखो, ओपन या फिर वन डाउन बैटिंग करने आएंगे और 10 ओवर पूरे फेंकेंगे। माना यहाँ पे स्पिनर को मदद नहीं होता, बट तब भी 46 में बाई के बहुत ही अच्छे ऑप्शन थे ये। मैंने मिस कर दिया, फिर ये 54 पे होके आउट ऑफ स्टॉक हो गए। मुझे अभी भी दुख है, काश मैंने उसको 46 पे बाई कर लिया होता। बट कोई बात नहीं, इसके अलावा और प्लेयर पर ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे शाकिब अल हसन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा दिया है, 80। तो जो मुझे अच्छे पिक दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ से तस्किन अहमद दिखाई दे रहे हैं 50 में। इनिशियल ओवर में मूवमेंट मिलती है और हो सकता है गुरबाज इन पे अटैक करने जाए और स्टार्टिंग में इनको एक विकेट मिल जाए। और डेथ में बॉलिंग करने तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैंने 50 में देखा, अच्छे ऑप्शन दिख रहे थे। पर बाय से ज़्यादा आप कॉल का डील लोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। बट मैं कॉल पे नहीं जा रहा, मैं बाय पे जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है 3 विकेट ले लो तो मेरा प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ से सोरेफुल इस्लाम भी काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने लास्ट 2 मैच में 7 विकेट लिया था। तो रीसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रखते हैं। अगर पहली बॉलिंग होती है बांग्लादेश की तो आप इन पे बाय का ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ से मैं नसूम अहमद पे सेल का ट्रेड लूँगा अगर इनकी पहली बॉलिंग आती है, क्योंकि मैंने आपको बोला इस ग्राउंड पे स्पिन को कोई मदद नहीं होती है। तो ये देखते हुए 40 पे सेल करूँगा। बैटिंग से थोड़ा बैकअप दे सकते हैं, और एक आध कैच कर गया तो वो हमारे किस्मत पे पूरा डिपेंड करता है। बट 40 में काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर एक विकेट ले भी लेंगे तो 25 पॉइंट देंगे, तब भी आपका पर शेयर 15 का प्रॉफिट तो हो ही रहा है।
अगर 2 विकेट ले लेंगे तो आपका 10 रुपये पर शेयर का हिसाब से लॉस होगा। तो इट सीम्स फाइन, अगर 1 विकेट ले लेंगे तब भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर विकेट लेस चले जाते हैं तब तो भाई हमारी किस्मत चमक जाएगी। तो मैं नसूम अहमद को सेल करने वाला हूँ अगर इनकी पहली बॉलिंग आती है तो। समझ गए? अब पहले बॉलिंग के केस में नसूम को सेल करना है, तस्किन को बाई करना है और सोरीफुल को बाई करना है। तो ये 3 पिक मेरे कुछ होंगे इस टीम से। अगर मेहंदी हसन मिराज 54 पे भी अवेलेबल होते हैं कुछ टाइम बाद, इनका स्टॉक आता है, तो आपको मैं कह रहा हूँ आप बाई कर लेना। 54 में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। वार्म अप मैच में वन डाउन बैटिंग किया था, ओपन किया था सॉरी, तो यहाँ पे ओपन या वन डाउन में मेंशन हो सकते हैं। एशिया कप में भी इन्होंने ओपन किया और काफ़ी अच्छे इनिंग्स खेले थे, तो हो सकता है ये वर्ल्ड कप में भी ये ओपन करते हुए हमको दिखाई दे। तो 54 में आप इन पर डेफिनेटली ट्रेड ले लेना अगर स्टॉक में आते हैं तो। ये कुछ मेरी प्रिडिक्शन होगी बांग्लादेश की टीम से। अब चलते हैं अफ़गानिस्तान की टीम की तरफ। तो उससे पहले मेरा जो गिव अवे क्वेश्चन रहता है इस वीडियो में वो रहेगा कि आपको बताना होगा कि राशिद खान कितने पॉइंट देगा। राशिद खान इस मैच में एक्सचेंज 22 में कितने पॉइंट्स देगा, ये इस वीडियो का क्वेश्चन है। जो प्लेयर सही जवाब देता है उसको 100 रुपये का पेटीएम कैश मिलेगा और आपको एक एग्जैक्ट बताना होता है नंबर, 54, 60, ये नहीं कि 60 प्लस 50 प्लस। इस तरह का आप आंसर लिखोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और आपको 2 हैशटैग यूज़ करने होंगे। एक हैशटैग यूज़ करना होगा बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान, ये वाला टैग यूज़ करना होगा आपको पहला। और दूसरा आपको हैशटैग एक्सचेंज 22 प्रिडिक्शन, ये टैग आपको यूज़ करने होंगे। ये दो टैग डाल के आपको आंसर देना होगा। अगर आपका प्रिडिक्शन सही होता है, आपने जो नंबर बोला वो उतने पॉइंट देता है, तो आप विनर बनोगे। तो चलिए ये था इस वीडियो में क्वेश्चन। तो हमने जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान की टीम से जिनको बाई किया है, वो सबसे पहले मैंने इब्राहिम ज़दरान को बाई किया है। 40 में काफ़ी अच्छे पिक दिखाई दे रहे हैं और जब भी ये चलते हैं, अगर ये 50 बना लिया तो इनका 50 to 100 वाला जो कन्वर्जन होता है ना, वो काफ़ी सटीक होता है और काफ़ी जल्दी आता है। तो मुझे 40 में काफ़ी अच्छे डील दिखे इब्राहिम ज़दरान, क्योंकि सामने इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर टीम इब्राहिम ज़दरान इनके सामने अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इनका 53 का एवरेज है। तो ये देख के मैं इन पे बाई का ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि 40 पे अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा प्राइस दिखाई दे रहा है मुझे। अब देखो गुरबाज से भी आप चाहो तो 40 पे बाई का ट्रेड ले सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि ये ऑफ़र सेक्शन में 40 पे सेल के लिए आएंगे, क्योंकि कीपर है, आपको पता है आराम से 40 पॉइंट दे सकते हैं। बट देखो अगर आप सिंपल लॉजिक देखोगे तो गुरबाज 1 से 2 मैच में चलता है, बाकी सब में फ्लॉप होता है। तो अगर आप इनको हर मैच में सेल ट्रिक से सेल करते जाओगे तो आपका 101% प्रॉफिट होगा। हमने सीरीज़ वाइज में इसको सेल किया था, आपको याद होगा, जब इनका बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का सीरीज़ चल रहा होगा। एक मैच में इन्होंने 151 बनाया, बाकी सब मैच में फ्लॉप हुए, वो तो हमने सीरीज़ वाइज पर ट्रेड ले लिया था, इसलिए हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बट नॉर्मली हमको पूरे सीरीज़ में गुरबाज पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर आपने एशिया कप भी देखा होगा तो एशिया कप भी इनका पूरा फ्लॉप गया। तो समझो 1-2 मैच में चलते हैं और जब चलते हैं तो बहुत ही बड़ा इनिंग खेलते हैं, वरना ये पूरे फ्लॉप होते हैं। तो मैं इन पे पूरा वर्ल्ड कप में सेल का ट्रेड ही लेने वाला हूँ, क्योंकि ये बस आते हैं और मारने की ट्राई करने लग जाते हैं। तो भाई आप चाहो तो ये अवॉइड कर सकते हो, बट मैं इनको 40 पे सेल करूँगा और मुझे फील आ रहा है कि ये ऑफ़र सेक्शन में अवेलेबल होंगे 40 पे। वेट करना ऑफ़र सेक्शन का, 40 से उठा लेना और इतना ही बाई करना कि आप उसको अगले मैच में दोबारा बैक कर सको। बाय नहीं सेल, उतना ही सेल करना कि जितना आप अगले मैच में बैक कर सको। अगले में लॉस हो तो अगले के अगले में। बट इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि गुरबाज 10 मैच खेलेगा तो 3 में ही चलेगा और बाकी सब में फ्लॉप होगा। तो उस 3 मैच का बैकअप आपको लेके चलना होगा। तो ये मेरा कुछ लॉजिक है। और अब देखो मेरा बहुत मन था फ़ारूकी को बाय करने का, पर आपने देखा होगा हमने एशिया कप में फ़ारूकी को बाय किया था, बट इनके डेथ के ओवर कट जाते हैं। कुछ ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान इनके डेथ के ओवर क्यों काट देती है। अब देखो मुझे नहीं पता ये इस मैच में डेथ में बॉलिंग करेंगे कि नहीं, बट एशिया कप में इनके डेथ में बॉलिंग नहीं दी गई थी इनको। तो ये देखते हुए मैं इनको सेल किया हूँ। 40 पे मेरे को सेल के ऑप्शन दिखाई दे रहे थे। अगर डेथ में बॉलिंग कर भी देंगे, 2 विकेट ले लेंगे, तब भी मेरा सिर्फ 10 रुपये का लॉस होगा और मैं इतना लॉस बियर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। बट अगर
आप नहीं लॉस चाहते हो तो आप चाहो तो इनको अवॉइड भी कर सकते हो, बट इनका कोई श्योरिटी नहीं है कि डेथ में बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने इनको सेल का ट्रेड लिया है। 1-2 मैच में देख लूँगा अफ़गानिस्तान के टीम इनको किस तरह से यूज़ कर रही है, उसके बाद आपको और श्योरिटी हो जाएगी। तो मैंने अभी के लिए सेल ही किया इनको, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करने नहीं आएंगे, क्योंकि एशिया कप में नहीं आए थे। अब वर्ल्ड कप का मुझे पता नहीं। अब जो मेरा दूसरा पिक यहाँ से वो राशिद खान है। मैंने बताया स्पिन को यहाँ मदद नहीं होगी, पर राशिद खान ऐसे प्लेयर है जो किसी भी ग्राउंड पे उनको खिला लो उनको विकेट मिलती ही मिलती है। अब उनको ऑस्ट्रेलिया में खिला लो, बिग बैश लीग खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उधर भी विकेट ले लेते हैं। मतलब किसी भी ग्राउंड पे आप इनको खिला लो, इनको विकेट मिलती ही मिलती है। काफ़ी दिमागदार बॉलर है, तो इसलिए मैंने इनको 58 में बाई किया है। और बांग्लादेश के सामने रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रखते हैं, और बैटिंग बैकअप भी इनका रहता है। 15 से 20 बॉल इनको बैटिंग मिल गई तो आराम से 10-15 रन ईजिली कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने 58 में राशिद खान को बाई किया है। आप चाहो तो सेम लॉजिक लगा के नबी को भी बाई कर सकते हो, बट मैं नबी को इतना ट्रस्टेड नहीं मानता हूँ, इसलिए मैंने उन पर ट्रेड नहीं लिया है। अब मैंने नवीन उल हक को बाई किया है 38 में, क्योंकि ये कन्फर्म है कि डेथ में बॉलिंग करने आएंगे और 38 पे अवेलेबल है। अगर एक विकेट भी ले लेंगे और एक मिडल में डाल देंगे तो भी समझ लो 30 के आसपास पॉइंट हो गया और ठीक ठाक हो गया। पर डेथ में बॉलिंग करते हैं ना, 2 विकेट का चांस काफ़ी आसानी से इनको मिलनी चाहिए, तो इसलिए मैं इन पर बाई का ट्रेड लिया हूँ। अगर पहली बॉलिंग करती है अफगानिस्तान तो मैं नवीन उल हक के शेयर और इंक्रीज़ कर दूंगा। तो यही कुछ मेरे बाय सेल पिक्स होने वाले हैं इस मैच में। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो जिन भी प्लेयर पे मैंने ट्रेड लेने को बोला उसमें से कुछ प्लेयर के नाम बता देता हूँ जिन पे आप कॉल या पुट का डील ले सकते हो, जो ज़्यादा बेहतरीन होगा बाय सेल के। सबसे पहले इब्राहिम जदरान 40 पे अवेलेबल है। इन पे आप कॉल डील लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से गुरबाज, इन पे आप सेल की जगह पुट का डील लोगे 40 पे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राशिद खान पे आप बाई का ही ट्रेड लेना, मैं कॉल का डील सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर देखो मेहंदी हसन मिराज से आपका कॉल का डील एक्सेप्ट हो जाता है तब तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है क्योंकि कोई करेगा, क्योंकि अभी करीब 15 के आसपास ये पेंडिंग में जा चुके हैं डील्स। मैंने खुद एक डील क्रिएट कर रखी है जो पेंडिंग में, तो मुझे लगता नहीं इनका डील क्रिएट जो भी करेगा वो एक्सेप्ट होगा। तो आप इन पर बाई का ही ट्रेड लेना। तस्किन पे आप कॉल का डील ले सकते हो, क्योंकि अभी कॉल पुट का लीडर बोर्ड चल रहा है, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कॉल पुट का लीडर बोर्ड खेलते हैं, तो मैं उनकी यही बता रहा हूँ कि आपको किन पे कॉल का ट्रेड लेना चाहिए। तस्किन पे भी आप कॉल का डील ले सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। बाय करना और कॉल का डील लेना दोनों एक ही बात है। अगर आप फोकस कर रहे हो लीडर बोर्ड पे तब आप इन पे कॉल का डील ले लेना। और जैसे कि मैंने आपको बताया नसुम पे आप पुट का डील लेना, क्योंकि अगर एक विकेट एक कैच ये दोनों चीज़ कर देंगे तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे और आपका पूरा पैसा डबल होगा। तो ये देख के आप कॉल पुट का डील ले सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं मल्टीबैगर का। अगर आप यहाँ से मल्टीबैगर सेक्शन देखोगे तो प्रीमियम मल्टीबैगर में दिखाऊँ तो यहाँ पे सबसे अच्छे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो राशिद खान है। राशिद खान के अलावा मुझे कोई और दूर दूर तक अच्छा पिक दिखाई दे नहीं रहा। अगर आप थोड़ा शेयर डिवाइड करना चाहते हो तो रहीम और नबी पे कर लेना, क्योंकि नबी ऑलराउंडर है और अच्छा खासा बैटिंग बैकअप दे सकता है, तो उसके इसमें मल्टीबैगर बन सकता है ये। बट प्योर हाई चांस राशिद खान का है। सेकंड नंबर पे मैं नबी को रखूँगा कि नबी भी बन सकता है, बट चांस सेकंड नंबर पे होंगे। और थर्ड नंबर पे मेरे मुशफिकुर रहीम पे होगा। लिटन दास और शांतो का मेरे को लगता नहीं प्रीमियम मल्टीबैगर बनेंगे, तो आप इन तीनों में ट्रेड लेना। और सीक्वेंस मैंने बता दिया, राशिद पहला, दूसरा नबी, तीसरा रहीम। अब मैं नॉर्मल मल्टीबैगर खेलता नहीं हूँ, पर अगर मैं आपको बताऊँ नॉर्मल मल्टीबैगर में तो देखो इब्राहिम जदरान पे 4 का रिटर्न है और मेहंदी पे 3 का रिटर्न है। तो मेरे को जहाँ तक फील आ रहा है कि इन दोनों में से ही कोई बनना चाहिए, या फिर जिन टीम की बॉलिंग आएगी उन टीम को डेथ का बॉलर बनेगा, क्योंकि इन 3 के अलावा जल्दी कोई चांस रखता नहीं है बनने का। और एक शाकिब अल हसन, इनको तो मैं भूल ही गया, सॉरी, दिमाग से निकल गए थे मेरे शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन को इस लिस्ट में ऐड कर लेना। तो यही कुछ 3 से 4 प्लेयर हैं जो जो नॉर्मल मल्टीबैगर में आपको जिता सकते हैं। बट मैं कहूँगा तो मल्टीबैगर प्योरली अवॉइड किया करो, बहुत लॉस होने का चांस रहता है इसमें। कॉल पुट एक हद के लिए ठीक भी है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये खेलने के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक का बटन दबा दिया करो और एक कमेंट कर दिया करो।